के इतना ज्यादा घूमने में जाता है अपने हिसाब से। यहाँ पे मछलियाँ नहीं है ज्यादा, उधर से ज्यादा तेज है। ये तेज है, ये भी तेज है, यहाँ तेज है। तेज है पानी ऐसे बरवा यहाँ आप पानी का प्रवाह देख सकते हैं ना, तेज। अरे बाप रे, नाव चल हम लोग। नमस्कार विद्याभूषण रावत जी, हम प्रेरणा केंद्र पर हैं जो कि देवरिया पूरी यात्रा को किया 8 बजे से लगा करके 12 बजे तक। तो ये जो नदी की यात्रा का जो अवधारणा है या जो सोच है, ये क्या है? देखिए, ये हम लोग तो अभी कुकुत्था नदी के तट पे हैं और इसको खनवा नदी भी बोला जाता है स्थानीय लोगों के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी इससे बालू निकलता है और ये गंडक नदी की सहायक नदी है। मैंने इस गांव में, अगर हम इसको देखें, ये यहाँ से जाके बिहार में मिलती है, पखा बॉर्डर उसको कहते हैं, और इसके तट पे जो है मछुआरों के, मल्लाहों के गांव हैं, मुशहरों के गांव हैं, और भी जो दलित पिछड़ी जो बहुजन जातियां हैं उनके सबके इसमें गांव हैं खास करके। इस नदी में जो है मैं इसको जान रहा हूँ, जब हम लोगों ने पदयात्रा किया था 2007 में, तो इस नदी को पार करके पदयात्रा में मैं आया था, और उसके बाद से इस नदी का इससे ऐसा प्रेम संबंध हमारा हुआ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आते हैं, महीनों महीनों रुके हैं, इस नदी के कारण से हमको जो है बहुत कुछ मिला। मैं सोचता हूँ कि जो उसको हम मच्छी बोल सकते हैं, उसको देखने में जो है बहुत आनंद मिलता है, बच्चे इसमें तैरते हैं, तो इसमें जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही हमने देखा कि इसमें बहुत खनन भी है, इसमें कई बार जो है जो कंपनियों का गंदा जल भी आता है, और जो यहाँ की चीनी मिलें हैं उनका गंदा जल इसमें डाला जाता है, और कई बार मच्छियाँ मरती हैं उससे। इस क्षेत्र में एक बड़ी बीमारी है कि बड़ी बड़ी चीनी मिलों का जो है गंदला पानी उनमें जब वो फ्लो कराया जाता है तो उससे काफ़ी इसको नुकसान भी होता है। लेकिन नॉर्मली आपने आज देखा होगा तो इस नदी में जो है बहुत जैव विविधता है, इसमें कछुए हैं, इसमें सांप हैं, इसमें मच्छियाँ हैं। तो ये जो पूरा, देखिए पूर्वांचल में मैं जब आता था तो यहाँ पर बहुत भूख से मौतें बहुत होती थी, और ये 20 साल से ऊपर का मैं, क्योंकि इसी के बगल में जिस कोयलसवा से हम गए हैं, उस कोयलसवा में एक ज़माने में 13 बच्चे जो है भूख से मर गए थे मुसहर समाज के। तो लोग ये कहते थे कि भूख से नहीं मरे, वो कोई काला ज्वर हो गया, और सरकार भी उस ज़माने में कभी स्वीकार करती नहीं थी। भूख का मतलब है कि वो सरकार की डिक्शनरी में ये होता है कि भूख का मतलब पेट बिल्कुल इतने दिन तक खाना नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, अगर भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाएगा। तो जब हमने देखा कि इस पूरे इलाके में अब जो है मुसहर से लेके सभी समाज के लोग खूब मच्छी खा रहे हैं, और पूरे लॉकडाउन के दौरान भी जो है मतलब इस इलाके में ऐसा भूख से मौत नहीं हुआ। तो हम इन लोगों को बोल रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई नदी आपकी, इस नदी की सफाई भी हम लोगों ने की है यहाँ पर, और इस नदी में लोग जो है पूरा जो पूजा पाठ होता है लोगों का, जब छठ का पूरा कार्यक्रम होता है उसके अलावा भी होता है, तो बहुत पूरी निर्भरता है। तो जब निर्भरता है तो इस नदी को बचाएगा कौन? तो इसलिए जो है एक ये सोच आया कि हम लोगों को इस पर जो है कोशिश करना चाहिए कि जन जागरूकता पैदा की जाए और इस नदी को बचाया जाए, क्योंकि इस नदी में मैं देख रहा हूँ खनन भी बहुत हो रहा है, उसकी एक सीमाएं होनी चाहिए। इस लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग किस्म के, तो ये नदी से लोग जिंदा हैं, इतनी मच्छियाँ मुसहर भी खा रहा है, मछुआरे भी खा रहे हैं। तो अगर हम किसी प्राकृतिक संसाधन पे निर्भर हैं तो उसको बचाने की और उसको अच्छे से संवारने की जिम्मेवारी भी हमारी होती है। ये काम जनता कई बार नहीं करती है, और जनता में जो है लोग, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, खूब खाया, लेकिन देखिए उसके किनारे पे गंदगी है, उस पर कई जो हमने देखे पशु मरे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सी इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शैवाल है और गंदगी है, जहाँ पर जो पूजा के तट हैं वहाँ पर पूरी गंदगी है। तो मैं समझता हूँ कि हमको नदियों को गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इस इलाके में जो है पूर्वांचल में अगर चले जाएँ तो अधिकांश पानी जो है वो आर्सेनिक वाला है, उसमें क्या बोलते हैं फ्लोराइड की मात्रा भी है, और इस इलाके में देखिए तो पानी आपको मिलेगा, क्योंकि नदी का तट है, साफ पानी यहाँ पर है पूरे इलाके में। तो इतना खुशनसीब है, आने वाले समय में जो है पानी के कारण से जो है वो युद्ध हो सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह देखिए
पानी का जो समस्या होगा वो मेन समस्या होगा। और इसलिए जो है हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस इलाके में हमने जब देखा है पूरी यात्रा के दौरान कि कितनी जैव विविधता है, कितना खूबसूरत इलाका है वो, कभी लोगों को लगता नहीं होगा। जब हमने इसका एक बार ड्रोन से फोटो वीडियो बनाया था तो इतना लोगों को लगता नहीं, वो लोग सोचते हैं स्विट्जरलैंड का इलाका ऊपर से जब दिखता है तो इसलिए जो है अगर कुछ हमारे पास अच्छी चीज़ है तो उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी हमारी होती है, क्योंकि हमको पता है कि लोग जो है यहाँ पर जो नज़र, बहुत से लोगों की गिद्ध की नज़र है, यहाँ पर उद्योगपतियों की नज़र होती है, वो आते हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों को सपने दिखाने की झूठे। इसलिए जो है इस पूरे इलाके में हमने 5-7 किलोमीटर की यात्रा की, पदयात्रा की अभी, मतलब नाव यात्रा की, तो उस 5-7 किलोमीटर के इलाके में इतना जैव विविधता है, इतना जो इसके कोई भी गांव जो है भूख से नहीं मर सकते हैं। मूसर, निषाद सब उस पर डिपेंड है। तो जब आप डिपेंड हो उस पर तो एक उसका एक उसको बचाने की भी लड़ाई होनी चाहिए। उससे जो पानी गिरता है उसमें जो गंदगी डालते हैं उनकी वो होनी चाहिए। और नदी अच्छी रहेगी तो एक बड़ा बहुत सुख है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद यहाँ इतनी गर्मी होगी, इस नदी का जल स्तर कम हो सकता है, लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो जल स्तर बंद भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हमारा प्रयास है कि एक जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की पूरी लड़ाई हो। जो लोग प्लास्टिक डाल रहे हैं, जो लोग पानी की बोतल का पानी ले रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें वहाँ डाल रहे हैं, पॉलीथीन का मटेरियल वहाँ डाल रहे हैं, वो ख़त्म करें, क्योंकि नदियों का बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर अब क्योंकि पानी नज़दीक में है तो भैंस भी उसमें नहा रही है, भैंस भी मलमूत्र कर दे रही है सामने। अब उसी में जो है सुअर मरे पड़े हैं, उसी में बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई चीज़ जो है वहाँ पर आप गंदगी करोगे तो कल उस पानी का नुकसान भी आपको हो सकता है। आप पीते भी हैं ना उसका, उस चीज़ को लेकर के। तो इसलिए जो है जल संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसका क्लाइमेट चेंज से भी संबंध है। देखिए ये पूरा हमारा जो पास का इलाका है प्रेरणा केंद्र का, यहाँ पर हमारे पास में बहुत कम ज़मीन है, लेकिन हमने इस पर कई प्रकार के पौधे, फूल, फल लगाए हैं। दाल अरहर की होती है, परवल यहाँ पर बहुत अच्छा होता है जो बहुत कीमती है, कटहल यहाँ पर है, लीची यहाँ पर है, पपीते हैं, केले हैं। इस छोटी सी जगह पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हमने जो किया, हमारे पास में 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, आधा एकड़ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उस आधा एकड़ की ज़मीन में हम लोगों ने जो पैदा करके दिखाया है वो 5-5, 10-10 एकड़ वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है एक मॉडल के तौर पे हम देना चाहते थे कि इस नदी से हमको जीवन मिलता है, इस नदी से इस पूरे क्षेत्र में लोग जो है कभी हंगर डेथ नहीं हुआ, इस इलाके में भूख से लोग नहीं मरे। तो उस नदी के प्रति हमारा जो है, हम उसकी केवल पूजा ना करें, हम उसको बचाएं। तो जब बचेगी तो हमारी पूजा के काम भी आएगी और हमारे भी काम आएगी। बच्चे नहाते हैं, धोते हैं, थोड़ा सफाई रखें, कूड़ा ना फेंके उस पर। और ये कचरा जो बहुत बढ़ रहा है, जो प्लास्टिक के हमने चीज़ें देखी बहुत सी, उसमें वो गंदगी को, हालांकि अभी तक ब्रॉडली साफ़ है, लेकिन जो नदी के तट हैं जहाँ पर पूजा पाठ होता है तो वो बहुत गंदगी वाले हैं। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसको जन जागरूकता करें, और आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में जो है पूरे गांव-गांव में ये यात्रा करेंगे, और इसके ज़रिए जो मछुआरे उस पर निर्भर हैं उनके जो सवाल हैं उसको जोड़ेंगे उससे। और जो अन्य समुदाय हैं, मुसर है, जो डोम है, बांसपोड़ हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, चमार हैं, दुसाध हैं, जो भी जातियां हैं उसके आसपास रहती हैं, उनको हम लोग जोड़ेंगे कि भाई आप जुड़िए इस नदी से और नदी को इतना संरक्षित कीजिए कि ये एक मॉडल बने लोगों के लिए कि भाई हमको यहाँ देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका तो ऐसा है कि जो नदियों का इलाका है, और पूर्वांचल के नदियों के इलाके में आप देखिए एक चीज़ जो सबसे खतरनाक हो रही है कि नदियों को खोद के ऐसा लगता है कि नदियाँ पाताल लोक में चली गई हैं, और लोगों को लगता है, लोग सोचते हैं कि जितना इसका शोषण किया जा सके। देखिए प्रकृति का अगर आप शोषण करेंगे तो प्रकृति की मार से आप बच नहीं सकते हैं। इसके उदाहरण हमारे देश में वे सुनामी का उदाहरण आया अभी पिछले साल उत्तराखंड में, जो है आपने देखा होगा, जो धौलीगंगा नदी के ऊपर जो बड़ा त्रासदी हुई, उस त्रासदी उसके वीडियोज़ आप देखेंगे तो कितने खतरनाक हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति की मार के आगे जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो चुके हैं और बड़ी बड़ी ताकत भी फेल हो चुकी है। तो अगर हमको प्रकृति की मार से बचना है तो प्रकृति का इंसान के साथ एक तारतम्य होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, तभी हम अपना जीवन बचा पाएंगे। और अभी भी आप देख लीजिए जिस तरह से हमारे शहरों का विकास हो रहा है, विकास नहीं विनाश है। अभी दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता कोई रहने लायक जगह नहीं है। ठीक है, लोग एसी में रहते हैं लेकिन बीमार हो जाते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। साल भर में 5 बार उनको कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, टूरिस्ट प्लेस में जाना पड़ेगा, अपने को कहीं और जाना पड़ेगा,
और हमारे पास यहाँ शुद्ध हवा है, तो हम अपने इलाकों में अपनी हवा, अपनी नदी को बचा के रखेंगे तो आने वाले समय में यही जगह सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ आपको रात को तारे दिखाई देते हैं। दिल्ली में हमको तारे नहीं दिखाई देते, हमको सूरज तब दिखाई देता है जब वो 10 बजे के बाद जो है पहुँच जाएगा, और जो सुबह सुबह दिखाई देगा तो तब उसकी जो लाली है वो नहीं दिखाई देती है। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस इलाके में इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी जो है इसमें पंछी हैं कि वो एक आपके लिए मतलब एक खुश, जब हम सुबह उठते हैं तो 3-4 बजे यहाँ पर जो है हमको चिड़ियों की चिरपिट सुनाई देती है, तो बड़ा मज़ा आता है। कबूतर हैं और तोते हैं और नीलकंठ है, अनेकों प्रकार की 60 से 70 चिड़ियाओं को मैंने यहाँ पर जो है काउंट किया है, इस जगह पे डॉक्यूमेंट किया है। तो ज़रूर जो है हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने इलाकों में जो है आप अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं और उसका निर्वहन करें, उसमें समुदायों को ज़रूर एकत्र करें, समुदाय उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि विकास हो या पर्यावरण संरक्षण, सब में जो है हमारे जो समुदाय हैं, जो समुदाय उसको संरक्षित कर सकते हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। उनको उससे हटा करके हम पर्यावरण नहीं बचा सकते। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो जलवायु जो असंतुलन हो रहा है, बेसमय बारिश, बेसमय जो है तूफान आंधी कभी भी आ रहे हैं, और हर साल जो है लाखों लोग मारे जा रहे हैं, हर साल नदी तटबंधों को तोड़ रही है। तो नदी तटबंध क्यों तोड़ रही है, उसका कारण है कि हम नदी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो नदी को उसके मूल भावना की तरह रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ न कीजिए और उसको जैसे वो बहती है उसको बहने दीजिए। तो मुझे लगता है कि एक मानव जीवन जो है वो चलेगा, अन्यथा जो है प्रकृति की मार के आगे, जैसे मैंने कहा, कि कोई बच नहीं पाएगा। और पानी की कमी से जो है सबसे बड़ा नुकसान होगा समाज को, क्योंकि पानी आने वाले समय में देख लीजिएगा, पानी सबसे महत्वपूर्ण जो एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा किसी के पास भी, और पानी के कारण से ही दुनिया में जंग होगी। ये इस चीज़ को समझ लीजिए। आज से 10-20 साल बाद जिन लोगों के पास जो है नदी है, उस नदी को बचा के रख लीजिए, नहीं तो आपके पास में आफत आने वाली है। हम लोगों को चाहते हैं कि वो इस बात को समझें और अपना भविष्य को संवारें, अपने आसपास के इलाकों को बर्बाद होने से बचाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी दुनिया जल, जंगल, ज़मीन और जैव विविधता के ऊपर जो खतरे हैं उससे जूझ रही है। और जैसा कि विद्याभूषण जी ने बताया कि क्यों ज़रूरी है नदी को बचाना, क्यों ज़रूरी है पानी को बचाना, क्यों ज़रूरी है कि यहाँ का जो जन समुदाय है वो अपने प्रकृति के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको बचाए रखे, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो इंसान बचेगा, नहीं तो प्रकृति के साथ ही इंसान का भी एक तरीके से समापन हो जाएगा। तो एक बहुत बेहतरीन प्रयास जो शुरू किया गया है, मैं सोचता हूँ कि ये जो काम है जो कुकुत्था नदी संरक्षण यात्रा के जरिए शुरू किया गया है, लेकिन ऐसा तमाम देश भर में जो भी लोग हैं अपने इर्द गिर्द जितना भी नदी, नाले, पहाड़, जो कुछ भी हैं जिसको हम कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उन सारे संसाधनों को बचाने के लिए आगे आए, नहीं तो ये सब खत्म होगा और सारे लोग भी खत्म होंगे। ये केवल नदी के संरक्षण की यात्रा नहीं है, मुझे लगता है कि पूरी मानवता के संरक्षण की यात्रा है। और ये बहुत अच्छा काम जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये देश दुनिया में फैले, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।